हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखो, कल हमने द्विघात समीकरण में एक टॉपिक शुरू किया था कक्षा 10 का, जिसमें हमने प्रश्नावली 4.1 पूरी कर ली थी, जिसमें द्विघात समीकरण क्या है उसकी जांच की थी। आज हम प्रश्नावली 4.2 देखेंगे, जिसमें द्विघात समीकरणों को हल करने की विधियां देखेंगे। जिसमें हमारी पहली जो विधि है वह है गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से हम कैसे इन द्विघात समीकरणों को सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास ये प्रश्न नंबर 1 है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास पहला सवाल दिया गया है जिसको गुणनखंड विधि से हल करना है। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0। तो देखो, गुणनखंड विधि से हम कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसमें x का गुणांक देखते हैं, वो कितना है, माइनस का 3। अरे देखो, जब भी अगर बीच वाली संख्या x के गुणांक को हमको ऐसे दो भागों में विभाजित करना है, जिसमें या तो जोड़ने पर या फिर घटाने पर हमारे पास कितना आना चाहिए, माइनस का 3। और जब अगर उनको हम गुणा करें तो हमारे पास कितना आना चाहिए। देखो, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और ये है माइनस का 10, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 10। मतलब दो ऐसी संख्याएं देखनी है जिसको गुणा करने पर तो हमारे पास 10 आना चाहिए, लेकिन उन्हीं को अगर जोड़ें या घटाएं तो हमारे पास माइनस का 3 आना चाहिए। तो देखिए, हम सबसे पहले 10 के टुकड़े करते हैं। या तो होगा 1 गुणा 10, 1 और 10 को गुणा करेंगे तो 10 आएगा। फिर हो जाएगा 2 गुणा 5, 2 को 5 से गुणा करते ही 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, 10 और 1 को अगर हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 3 तो आएगा नहीं। 2 और 5 में देखें तो देखो, 5 और 2 में से घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और 5 को 2 से गुणा करते ही कितना आ जाएगा, 10। तो इसका मतलब हमारे पास कौन सी संख्या आ जाएगी, 1 2 और 1 5। अब देखो, इनमें से हमको चाहिए माइनस का 3, तो बड़ी संख्या है जो हमको किस में लेनी पड़ेगी, माइनस में। तो देखो, 3 को हम दो भागों में विभाजित करेंगे, 2 और 5 में। तो सबसे पहले देखो, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर। इस माइनस 3 एक्स की जगह हमको देखो पहले तो लिखना है 2x और फिर 5x, क्योंकि 2x और 5x हो गए दो के, और फिर है माइनस का 10 बराबर 0। अरे यहाँ पर चिन्ह किसका आएगा, देखो हमको जोड़ते हुए माइनस 3 आना चाहिए, माइनस का 3x। इसका मतलब है जो छोटी संख्या है वो तो हमारे पास हो जाएगी प्लस की, और बड़ी संख्या किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो 5x माइनस का हो जाएगा और प्लस का 2x, क्योंकि माइनस के 5x में 2x जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस के 3। और जब माइनस 5 को जब 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 10। तो देखो, ये तो सिर्फ रफ कार्य के लिए है, इसको वैसे इसमें नहीं लिखेंगे। तो देखो, अब हमारे पास इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर, 2x में से x कॉमन आएगा, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा केवल x और प्लस का x बाहर आ गया तो 2। अब माइनस 5x और इधर 10 में से कॉमन क्या आएगा, देखो x तो आएगा नहीं लेकिन 5 आ जाएगा, और साथ में माइनस भी कॉमन आ रहा है, तो माइनस 5 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा x। जब भी अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो जो चिन्ह है आगे के वो चेंज हो जाते हैं, तो माइनस का किस में जाएगा, प्लस। अच्छा, 10 में 5 का भाग देंगे तो 2 बच जाएगा। और हमेशा देखो, जो इसमें पहले जो कोष्टक में जो संख्या आती है x प्लस 2, आगे भी कोष्टक में वही संख्या आएगी x प्लस 2, और बराबर में रह गया हमारे पास 0। तो देखो, इसमें से एक कोष्टक तो ये लिख देंगे x प्लस 2, और एक लिख देंगे हमारे पास x माइनस का 5, और बराबर में सिर्फ रह गया 0। अगर हम x प्लस 2 को इधर रखेंगे पहली कंडीशन में, केस फर्स्ट, x प्लस 2 को अगर इधर ये देखो रखेंगे तो ये x माइनस 5 इसके साथ गुणा में तो इधर आएगा, तो भाग में आ जाएगा 0 बटे x माइनस का 5। ये पूरा पद ही कितना हो गया, 0 में किसी भी संख्या भाग देंगे 0, तो x प्लस 2 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना आ गया, माइनस का 2। तो देखो, एक तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 2। दूसरा देखो, अगर हम केस सेकंड की बात करें, इस बार हम x प्लस 2 को तो देखो उधर लेकर जाएंगे, x माइनस 5 को इधर रखेंगे, तो x माइनस का 5 इधर रख दिया, और बराबर में सिर्फ कितना आ गया, 0 बटे x माइनस का 2, और ये पूरा पद कितना हो गया, 0। तो x माइनस का 5 बराबर 0 है, तो x बराबर माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, x बराबर 5। ये x का दूसरा मान आ गया हमारे पास, x बराबर 5। तो देखो, इस विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, इनको सोल्व करते हैं। तो x का मान आ जाएगा माइनस का 2, और दूसरा कितना आ जाएगा, प्लस के 5। अब देखो, सेकंड वाला भी हम इसी तरीके से करेंगे। x का गुणांक कितना है, 1, यानी कि इसको या तो जोड़े या फिर इसको घटाएं, तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 1। और गुणा करने पर देखो कितना आना चाहिए हमारे पास, उन्हीं संख्याओं को जब गुणा करें तो देखो, माइनस का 6 और ये 2 है, मतलब 2 गुणा माइनस का 6 मतलब माइनस का 12, तो 12 आना चाहिए। तो देखो, 12 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनको अगर अंतर या फिर जिसको जोड़ेंगे तो 1 आना चाहिए गुणा करने पर 12। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा 12। तो 12 और 1 में तो 1 आएगा नहीं, घटाएंगे तो जोड़ेंगे तो भी नहीं आएगा, ये तो आएगा नहीं। 2 गुणा 6, ये 2 6 12 होता है, तो इसमें अंतर 1 भी नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। 3 गुणा 4, 3 चौक 12 हो जाएगा, और 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो इसका मतलब टुकड़े कितने होंगे, 3 और 4।
अब देखो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, पूरी इक्वेशन की जगह 2x², इस प्लस 1x की जगह इस बार हमको लिखना है 3x और यहाँ पर 4x, और बाद में कितना है माइनस का 6 लगा देंगे और बराबर में 0। अच्छा, ये प्लस का जो अक्ष हो प्लस, इसमें देखो जो हमारे पास अक्ष हो प्लस में है, तो यहाँ पर भी किस में आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। तो देखो ये छोटी संख्या 3 है, बड़ी संख्या 4 है, तो प्लस का कब आएगा, जब बड़ी संख्या किसकी हो, प्लस की, और छोटी संख्या किसकी होगी, माइनस की। तो प्लस के 4 और माइनस के 3 कितने होते हैं, प्लस का 1, और जब इसको गुणा करेंगे 4 × 12, और प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 12। अब यहाँ से देखो कॉमन लेंगे तो एक तो इसमें 2 तो कॉमन आएगा नहीं, यहाँ से देखो एक तो अक्ष कॉमन आ जाएगा, जब अक्ष कॉमन आएगा तो अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ देखो एक तो 2, और अक्ष स्क्वायर में से एक अक्ष 12 आ गया तो क्या रह गया, सिर्फ अक्ष रह गया माइनस, अक्ष यहाँ से 12 आ गया तो 3 रह गया, 2 अक्ष माइनस का 3। अब आगे है प्लस, अरे 4 अक्ष और 6 में से कॉमन क्या आएगा, देखो 4 और 6 में 2 का भाग जाता है तो 2 कॉमन आ जाएगा, अक्ष यहाँ से आएगा नहीं तो 2 कॉमन लेते ही 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 बच जाएगा, और अक्ष और फिर माइनस 6 में 2 का भाग देंगे तो 3, और बराबर में कितना रह गया, सिर्फ 0। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 2 अक्ष माइनस 3 है और यहाँ पर भी 2 अक्ष माइनस 3, तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर जो हमारे पास आएगा कोष्टक में वही आगे आएगा। देखो इसको एक बार लिख देंगे 2 अक्ष माइनस का 3, अब यहाँ पर इसको लिख देंगे अक्ष प्लस का 2 और बराबर में 0। तो यहाँ से देखो इसकी तरह अगर करेंगे केस फर्स्ट के अंदर तो अक्ष बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से तो 2 अक्ष माइनस का 3 बराबर अगर 0 है तो 2 अक्ष बराबर कितना हो गया, माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का 2 गुणा में, तो अक्ष बराबर कितना आ जाएगा, 3/2। अच्छा, एक मान तो ये आ गया। अब देखो दूसरा, अगर अक्ष प्लस 2 बराबर 0 हो, अक्ष प्लस का 2 बराबर 0, तो अक्ष बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस का 2, तो ये अक्ष का दूसरा मान आ गया हमारे पास। अब देखो इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन करेंगे। देखो तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। अब देखो इसको अगर हम अक्ष वाले को 2 टुकड़े करने हैं, अक्ष वाले का जिसको जोड़ने या फिर घटाने पर तो कितना आना चाहिए, 7, लेकिन अगर गुणा करेंगे इन्हीं संख्याओं को तो कितना आना चाहिए, देखो यहाँ पर तो कितना है 5√2 और गुणा अक्ष स्क्वायर का गुणा कितना है √2, तो कितना हो गया, √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, और जब 2 और 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 10। अच्छा, अब इसके 10 के 2 टुकड़े करने हैं, तो ऐसी 2 संख्या है जिनको या तो जोड़ने पर 7 आना चाहिए, घटाने पर 7। देखो 10 के टुकड़े हमारे पास होता है 1 × 10, 10 एकम 10, तो 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, 7 तो आएगा नहीं तो ये भी नहीं आएगा। दूसरा है हमारे पास 2 × 5 वाला, तो 2 पंजे 10 और 5 2 कितने होते हैं, 7। तो इसका मतलब 10 के 2 टुकड़े करेंगे तो हमारे पास कौन कौन सी संख्या आएगी, 2 और 5। तो 7 की जगह हमको क्या लिखना है, 2 और 5। देखो इसके अंदर √2 अक्ष स्क्वायर पहले से था, प्लस अब इस 7 अक्ष की जगह हमको क्या लिखना है, 2 अक्ष और प्लस के 5 अक्ष, और फिर प्लस में 5√2 बराबर का 0। अरे यहाँ से देखो अगर कॉमन लेंगे तो अक्ष कॉमन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 है, हम किसी भी संख्या को 2 बार अंडर रूट में लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे मान लो अगर हमारे पास अगर 5 है, इसको हम लिख दिया √5 × √5, क्योंकि हमको पता है √5 × √5 कितना होगा, √25, और √25 का मान फिर से कितना आ जाएगा, ये 5 ही आ जाएगा। तो किसी भी संख्या को हम 2 बार रूट में लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 है तो इसको 2 बार रूट में लिख देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा √2 अक्ष स्क्वायर प्लस इस 2 को लिख देंगे √2 × √2, और √2 × √2 √4 हो जाएगा, √4 का मान फिर से कितना रहेगा, 2। आगे है प्लस 5x प्लस का 5√2 बराबर 0। अब देखते हैं यहाँ से इसमें कॉमन जो आएगा, एक तो √2 आ जाएगा और अक्ष स्क्वायर और अक्ष में से क्या जाएगा, अक्ष, 2 चीज़ कॉमन आ जाएगी, √2 और एक अक्ष। तो √2 और अक्ष जब कॉमन आएगा तो देखो √2 बाहर आ गया, अक्ष स्क्वायर में एक अक्ष बाहर आ गया तो हमारे पास सिर्फ एक अक्ष रह गया, प्लस अरे यहाँ पर √2 की संख्या 2 थी तो एक तो बाहर आ गया, एक रह गया हमारे पास √2, और ये अक्ष कहाँ पर आ गया, बाहर, प्लस यहाँ से देखो 5x प्लस 5√2 में आपको सीधा दिख रहा होगा कि 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन लेते क्या बच गया, अक्ष, और ये बाहर आ गया तो प्लस का √2 और बराबर में 0। तो यहाँ से भी देखो अक्ष प्लस √2 और अक्ष प्लस √2 दोनों बराबर आ रहे हैं, तो देखो एक तुम्हारे पास हो जाएगा अक्ष प्लस का √2, दूसरा कितना हो गया, √2 अक्ष प्लस का 5, √2 अक्ष प्लस का 5 और बराबर में 0। अच्छा, यहाँ से अक्ष बराबर आपको दिख रहा होगा, अक्ष बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से अक्ष बराबर माइनस का √2, क्योंकि प्लस का √2 है, उधर जाएगा तो 0 की तरफ माइनस का हो जाएगा, तो अक्ष बराबर माइनस का √2।
यहाँ से देखो अक्स का मान कितना आ जाएगा, रूट 2x बराबर तो कितना हो गया प्लस का 5, इधर आ गया तो माइनस का 5, और अक्स बराबर कितना हो गया माइनस का 5 बटे अंडर का 2। ये हमारे पास अक्स के कितने मान आ गए 2। और हमने पहले देखा था जब भी द्विघात समीकरण को अगर हम सरल करते हैं तो अक्स की जितनी अधिकतम घात होती है उतने मान आते हैं। यहाँ पर द्विघात समीकरण में कितनी घात है 2, तो अक्स के देखो कितने मान आ रहे हैं 2। तब तक आप इसको उतारिए, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन, 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 बराबर 0। तो देखो यहाँ पर बटे में 8 है, तो इसको अगर हमको हटाने के लिए तो पूरी क्वेश्चन को कितने से गुणा करना पड़ेगा, 8 से गुणा कर देंगे, या फिर इन सभी का हम एलसीएम 8 ले लेंगे। तो देखो एलसीएम अगर इसका 8 लेंगे, इसको हम बटा 1 मान लेते हैं, यहाँ पर भी बटा 1। तो देखो यहाँ से 8 में का भाग देंगे तो 8 बार 8 को 2 से गुणा करते हैं 16x² माइनस 8 में 1 का भाग देंगे तो 8 और 8 को x से गुणा करते हैं कितना हो जाएगा 8x प्लस 8 में 8 का भाग देंगे 1 और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 और बराबर में 0। तो भाग में 8 इधर आएगा तो फिर गुणा में आ जाएगा 0 गुणा 8 कितना हो जाएगा 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या रह जाएगी 16x² माइनस का 8x और प्लस का 1 बराबर में 0। तो ये इक्वेशन हो गई। अब देखो हमारे पास कोई भी अक्ष के जो गुणांक है उसके 2 टुकड़े करने हैं, जिनको जोड़ने या घटाने पर तो कितना आना चाहिए 8, और उसी को अगर हम गुणा करें दोनों संख्याओं को तो 1 गुणा 16 बराबर कितना आना चाहिए 16। तो 16 के से 2 टुकड़े करने हैं, जोड़ने पर 8 आ जाए तो कितने हो जाएंगे। देखो 1 और 16 होता है तो 16 और 1 को जब 8 आएगा नहीं, 2 और 8 होते हैं तो 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 आता है। फिर होते हैं 4 और 4, तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 और 4 कितने होते हैं 8। तो टुकड़े कितने आ जाएंगे 4 और 4। इस 8 की जगह हमको क्या लिखना है 2 बार 4 और 4 लिखेंगे। तो जैसे इक्वेशन के अंदर रखेंगे 16x² माइनस के 8x है, तो इसको लिख देंगे 4x और यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस का 1 और बराबर में 0। अब देखो ऐसे हमको चाहिए माइनस का 8, तो माइनस का 8 कब होगा जब माइनस का 4 और माइनस का 4 होगा तब। तो माइनस के 4x और माइनस के 4x कितने हो जाएंगे माइनस का 8x। जब इसको गुणा करेंगे -4 को -4 से तो कितना आ जाएगा प्लस का 16। अब देखो इसमें कॉमन कितना आ रहा है, एक तो अक्स आ जाएगा और 16 और 4 में कितना आ जाएगा 4, तो 4x कॉमन लेंगे तो कितना हो गया 4 चौक 16 और अक्स, तो 4x माइनस यहाँ से 4x पूरा ही आ गया, तो यहाँ पर कितना बच गया 1, क्योंकि 4x को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4। यहाँ पर देखो जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो वहाँ पर 1 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस है और 1 कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस अगर कॉमन ले रहे हैं तो आगे वाले जो भी चिन्ह हो क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे। तो 4x प्लस का कितना हो जाएगा माइनस और 1 बराबर में 0। तो ऐसे देखो 4x माइनस 1, यहाँ पर भी कितना आ गया 4x माइनस 1, तो यहाँ से 4x माइनस 1 तो इधर लिख देंगे, और दूसरा हमारे पास देखो 4x और -1 ये हो गया, तो 4x माइनस का 1 और बराबर में कितना हो गया 0। तो सबसे पहले देखो 4x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो 4x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 4x बराबर 1 है, 4 गुणा में तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/4। तो ये आ गया x का मान। इस वाले क्वेश्चन से कितना आएगा देखो 4x बराबर 1 हो गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस यहाँ से 1/4, यहाँ से भी 1/4, तो दोनों ही समान आ जाएंगे, x बराबर 1/4 और x बराबर 1/4। अब ऐसा क्वेश्चन एक और है लास्ट हमारे पास, देखो 5वां, जोड़ने या फिर घटाने पर हमारे पास कितना आना चाहिए 20, और उसी को अगर हम गुणा करें तो कितना आना चाहिए 1 गुणा 100, यानी कि 100 आना चाहिए। तो 100 के हमको ऐसे टुकड़े करने हैं 2, जिनको गुणा करने पर 100 आ जाए, और फिर उन्हीं को अगर जोड़े या घटाए तो कितना आ जाए 20। देखो एक तो 100 के अगर टुकड़े करेंगे तो एक तो 1 और 100 होगा, तो 100 में से घटाएंगे 20 नहीं आएगा। फिर अगर हम 100 के दूसरे टुकड़े करें 2 गुणा 50, 50 दोनों 100, लेकिन 50 में 2 जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 48 या 52 आएगा, तो 20 नहीं आ रहा। 5 और अगर इसको 20 करेंगे, 5 और 20, तो 20 को 5 से गुणा करते 100 हो जाएगा, लेकिन 20 और 5 में या तो अंतर या जोड़ेंगे तो फिर 15 या 25 होगा तो भी नहीं आएगा। अगर 100 के हम 10 और 10 करें, 10 गुणा 10, तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 आ रहा है, लेकिन 10 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 20। इसका मतलब 20 की जगह हम क्या लिख देंगे 2 बार 10 और 10। तो इस इक्वेशन के अंदर 100x², 20 है उसकी जगह लिखना है 10x और दूसरे की जगह भी 10x, और बाद में कितना प्लस का 1 बराबर 0। लेकिन हमको चाहिए माइनस का 20, तो देखो माइनस का 20 कब होगा जब ये माइनस का 10 होगा, ये माइनस का 10 होगा, यहाँ पर लगा देंगे -10 और माइनस के 10, तो कितना हो जाएगा माइनस का 20। अब देखो यहाँ से 100x² और 10x में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो x आ जाएगा, यहाँ पर भी x² है, यहाँ पर x है,
100 और 10 में कितना आ जाएगा 10। अब 10 अक्ष कॉमन लेंगे तो हमारे पास देखो 100 में 10 का भाग देंगे तो केवल 10 रह जाएगा, और अक्ष स्क्वायर में अक्ष का भाग देंगे तो अक्ष रह जाएगा। फिर हम माइनस 10 अक्ष पूरा ही कॉमन ले लिया तो 1 रह जाएगा अंदर। अब देखो यहाँ पर माइनस का 10 अक्ष प्लस 1 है तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, वहाँ पर क्या ले लेते हैं हम 1, लेकिन चिन्ह माइनस का है तो माइनस कॉमन ले रहे हैं, और माइनस जब कॉमन लेते हैं तो आगे वाले चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो देखो 10 अक्ष ये प्लस का 1 है तो कितना रहेगा माइनस का 1 बराबर में 0। तो यहाँ पर देखो ये कोष्टक और ये कोष्टक दोनों समान है तो इसको हम एक बार लिख देंगे 10 अक्ष माइनस का 1, और दूसरा भी कितना हो गया 10 अक्ष माइनस का 1 हो गया और बराबर में 0। तो पहले वाले इस कोष्टक से अक्ष का मान कितना आ जाएगा 10 अक्ष माइनस का 1 बराबर 0 है, तो 10 अक्ष बराबर कितना आ गया माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, और अक्ष बराबर कितना आ गया 1/10 आ गया। पहले वाले से मान अक्ष बराबर 1/10 है तो दूसरा वाला भी सेम यही है, तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा अक्ष बराबर 1/10 आएगा। तो अक्ष के दो मान आ गए, अक्ष बराबर 1/10 और अक्ष बराबर 1/10। ठीक, तब तक आप इसको उतार लो, हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखो प्रश्न नंबर 2 है हमारे पास कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो देखो किताब में हमारे पास उदाहरण दिए गए हैं एक, जिसमें से कुछ प्रश्न दिए हैं 2, जिनकी जो इक्वेशन तक हमें हमको दिया गया है किताब में, और इस इक्वेशन को हमको क्या करना है सोल्व करना है। तो देखो पहले वाले जो इक्वेशन है वो है अक्ष स्क्वायर माइनस का 45 अक्ष प्लस के 324 बराबर 0। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो अब देखो ऐसे हमको संख्याओं के 2 टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने पर हमारे पास या घटाने पर कितना आना चाहिए 45, लेकिन उन्हीं अगर दोनों संख्याओं को अगर हम गुणा करें तो हमारे पास कितना आना चाहिए 324 गुणा 1 मतलब 324। तो अब देखो जोड़ने या घटाने पर 324 आना चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखो 45 अगर लाना चाहते हैं, 40 और अगर 5 लें, 40 और 5, देखो 40 और 5 के अगर हम पास पहुंचेंगे तो 40 और 5 का कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अगर हम इसको 35 और 10 करें तो 350, इसका मतलब 35 और 10 45 होंगे, 35 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 350, तो मतलब 324 तक पहुंचना है। तो देखो 35 अगर हम एक ज़्यादा ले लें 36 और 36 के बाद 9 शेष रह गया, देखो 36 और अगर 9 लें तो 36 और 9 को जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा, और 36 और 9 को अगर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 324। इसका मतलब वो संख्या कौन कौन सी होंगी 36 और 9। इस 45 की जगह हमको 36 लिखना है और 9 लिखना है, तो देखो इसको लिखेंगे अक्ष स्क्वायर 45 की जगह 36 अक्ष साथ में 9 अक्ष और फिर प्लस के 324 और बराबर में 0। अच्छा देखो जोड़ने पर माइनस के 45 आने चाहिए, तो इसका मतलब 36 और 9 है, तो माइनस का कब आएगा जब दोनों संख्या माइनस की होंगी, तब माइनस के 36 और माइनस के 9 कितने हो जाएंगे माइनस के 45। तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी किसका हो जाएगा माइनस का, और माइनस 36 को जब माइनस 9 से फिर गुणा करेंगे तो कितना आएगा 324। देखो यहाँ से कॉमन कितना आ जाएगा अक्ष आ जाएगा, तो अक्ष माइनस का 36 रह गई क्योंकि अक्ष ही कॉमन लिया है, माइनस कॉमन ले रहे हैं एक तो, और 9 अक्ष 324 में से अक्ष तो आएगा नहीं, लेकिन 9 अगर कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 9, और जब भी अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो आगे वाले चिन्ह क्या हो जाते हैं बदल जाते हैं। तो अक्ष ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस 324 में 9 का भाग देंगे तो कितना आएगा 9 × 27 9 × 54, तो अक्ष माइनस का 36 और बराबर में 0। तो यहाँ से भी देखो दोनों कोष्टक समान आ रहे हैं, तो एक तो हमारे पास हो गया अक्ष माइनस का 36 और दूसरा कितना हो गया ये अक्ष माइनस का 9 और बराबर में 0। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा अक्ष माइनस का 36 बराबर 0 है, तो अक्ष बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 36, तो एक मान तो ये आ जाएगा, और दूसरा यहाँ से कितना आ जाएगा अक्ष माइनस का 9 बराबर 0 है, तो अक्ष बराबर का 9, तो ये दो मान आ जाएंगे हमारे पास अक्ष के, अक्ष बराबर 36 और अक्ष बराबर 9। ऐसे एक इक्वेशन ये है हमारे पास, इसको सोल्व करेंगे, मतलब बीच वाले जो हमारे पास अक्ष का गुणांक है इसके 2 टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने या फिर घटाने पर तो 55 आना चाहिए, उन्हीं को जब गुणा करें तो कितना आना चाहिए 750 को 1 से गुणा करेंगे तो 750, यानी कि प्लस या माइनस हमारे पास 55 हो जाना चाहिए, और उन्हीं को अगर गुणा करें तो कितना होना चाहिए 750। तो देखो अगर 30 और अगर हम इसमें देखें दो संख्या या जिनको जोड़ने पर 55 आना चाहिए, तो 30 और अगर 25 लें, 30 और 25 कितना होता है 55, और 30 और 25 को गुणा करेंगे तो हमारे पास 25 75 और 1 0 और मतलब 750 हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसकी दो संख्या कौन कौन सी हो जाएगी 30 और 25। तो 55 की जगह हमको क्या लिखना है 30 और 25, तो इसमें लिखेंगे अक्ष स्क्वायर 30 अक्ष 25 अक्ष के बाद प्लस का 750 और बराबर में 0।
अच्छा यहाँ पर चिन्ह देखो माइनस का 55 आना चाहिए, इसका मतलब दोनों ही किस्में होगी माइनस में, क्योंकि माइनस के 30 और माइनस के 25 कितने होंगे, माइनस के 55। तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 30 और माइनस के 25। अब इसको देखो यहाँ पर कॉमन कितना आ रहा है, अक्स आ रहा है, एक अक्स बाहर आ गया तो यहाँ पर अक्स रह गया माइनस, यहाँ पर अक्स बाहर आ गया तो कितना रह गया 30। आगे देखो माइनस अक्स तो आएगा नहीं, कितना आएगा 25, 25 कॉमन ले रहे हैं, वो भी माइनस का ले रहे हैं, तो आगे वाले जो चिन्ह है वो क्या हो जाएंगे चेंज। तो 25 बाहर आ गया तो अक्स रह गया, यहाँ पर प्लस का माइनस हो गया, 750 में 25 का भाग देंगे तो कितना आएगा 25 75, 3 और 0 बराबर में 0। अरे अक्स माइनस 30 और अक्स माइनस 30 दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हमारे पास एक क्या आ जाएगा अक्स माइनस का 30 और एक आ जाएगा अक्स माइनस का 25 बराबर में 0। तो यहाँ से अक्स का मान कितना आ गया 30 आ गया, क्योंकि अक्स माइनस का 30 बराबर 0 है, तो माइनस का 30 उधर जाएगा तो प्लस का, तो अक्स बराबर 30 आ गया प्लस का। अच्छा इस कोष्टक से अक्स का मान कितना आएगा, अक्स माइनस का 25 बराबर 0 है, तो अक्स बराबर कितना आएगा प्लस का 25, तो एक ये मान आ जाएगा। इसका मतलब अक्स के कितने मान आ जाएंगे 2। जो हमारे पास उदाहरण एक के अंदर दो इक्वेशन दी गई है, इनको सोल्यूशन करने पर हमारे पास एक इक्वेशन में तो अक्स बराबर 36 अक्स बराबर 9 आएगा, दूसरी इक्वेशन में अक्स बराबर 30 और अक्स बराबर 25 आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और इसके जो आगे के जो क्वेश्चन अगर रह गए वो उसके हम अगले पार्ट में देखेंगे।